आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, यू हैव हील्ड, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ऊपर जा रहा है, आपने जो अपने अपने लिए छोटे छोटे गोल्स तय किए थे, यू आर अचीविंग दैट ऑल्सो, एंड देन वन फाइन डे यू फाइंड योर सेल्फ गोइंग बैक टू दैट पिट, गोइंग बैक टू दैट डार्कनेस। आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज आई थॉट आई हैव वर्क रियली हार्ड और मैं उन सारी चीज़ों से निकल आया हूँ। आपको लगता है यार मैं कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था, एंड व्हाट इज़ दिस पॉइंट। मतलब इन सब का पॉइंट ही क्या था? अगर मुझे फिर से वही सैड डिप्रेस्ड इंसान बनना है, फिर से मुझे उतना ही एंग्शियस होना है, तो पॉइंट क्या था फिर? इतने सालों की मेहनत का क्या था? मतलब हो सकता है कि बहुत साल पहले आपको किसी चीज़ पे तकलीफ हुई हो, एंड देन यू टुक थेरेपी, यू डिड वट एवर दे टेल यू टू डू, you went to the gym, you did whatever, meditation, you read books, and then you thought, you know what, now I'm sorted and nothing in this world can make me sad, or if it makes me sad that will be momentary, but I wouldn't go back to that sadness until one fine day you find yourself, oh no, I am sad again. Has it ever happened? आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे साथ हुआ है ये, मेरे साथ एक्चुअली ये कल ही हुआ है। एंड आई रियलाइज यार, जब मैं 15 साल का था तब भी मुझे ऐसा लगता था, और आज मैं जब इतना बड़ा हो गया हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है। क्यों? एंड देन आई रियलाइज्ड कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हम हमेशा अपने ऊपर ये प्रेशर डाल देते हैं दैट योर ग्रोथ हैज़ टू बी लीनियर। नाउ लीनियर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, मतलब हमेशा एक सीधी रेखा में ही आपकी ग्रोथ होगी, जो कि ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ सीखा है, आप उसको लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आप आप चीज़ें कर रहे हो, एंड वन फाइन डे यूल रियलाइज कि सब क्रैश हो गया, यू आर सैड। बट दैट डजेंट मीन कि आप पीछे चले गए फिर से। इसका मतलब ये है कि कई बार हमें मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि किसी ने मुझे बोला था कि जब शेर को कूदना होता है ना, तो हमेशा वो 2-4 कदम पीछे जाता है ताकि वो कूद सके। सो समटाइम्स जब आप पीछे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में पीछे जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में सब कुछ लीनियर होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये सीख लिया है तो फिर से मैं सैड नहीं होऊंगा। आप हो सकते हो सैड। What you really need to do is you need to be really really kind and compassionate towards yourself. मैं कहीं पढ़ रहा था, है ना, कि जब पेड़ होता है, पेड़ ऐसे खिल जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर वो उसके पत्ते नहीं झड़ते, वो सूखता नहीं है, वो सूखता भी है, उसके पत्ते भी झड़ते हैं पतझड़ आने पर, और फिर से बसंत आता है और फिर से वो खिलता है। जब पतझड़ आए, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ बेकार हो गया, इसका मतलब ये है कि वो उसका एक फेज है। जिंदगी जो है वो एक साइकिल के रूप में, अगर आप सच में ध्यान दें, है ना, आपको मालूम चलेगा कि जिंदगी जो है एक साइकिल है, और नॉट एवरीथिंग हैज टू बी लीनियर. So next time when you're sad, next time there's something that is bothering you, the next time there's something that troubles you, what you really need to do is, what you really need to tell yourself is कि it's okay, हाँ मैं हूँ sad. It's okay to be sad and you do not have to fix it right now उसी moment में. और आप ये कहा जाता है कि नहीं, यू डू नॉट गेट स्ट्रोंगर विथ टाइम, यू जस्ट लर्न हाउ टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स, विच इज़ ट्रू, है ना। मतलब पहले जब मैं सैड हो जाता था, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी 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 सैड यस्टरडे, वेरी डिफिकल्ट डे, एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि यार, क्या मैं इतने सालों का जो सेल्फ वर्क है, जो खुद पे मैंने काम किया, उसका कोई पॉइंट नहीं है? क्यों मुझे ये सारी चीज़ें इतनी एंग्शियस बना रही हैं? क्यों मुझे ये सारी चीज़ें इतनी डिफिकल्ट बना रही? एंड देन आई गेव इट सम टाइम. I did not talk to a lot of people. I did not do anything about it. This time I did not want to write. I did not want to go for a run. I did go out for a walk, and then I spent some time with myself, and then I realized, you know what? इट्स ओके. मैंने एक वीडियो भी बनाई सुबह सुबह, जिसमें एक शॉर्ट था, यूट्यूब शॉर्ट था, जिसमें मैंने बात किया कि ह्यूमन, हम इसे ह्यूमन बीइंग बोलते हैं. यू नीड टू बी, यू जस्ट बीइंग, आपका होना ही काफ़ी होना चाहिए. बट एट टाइम्स यू वांट टू बिकम समथिंग, है ना. आई वांट टू बिकम हैप्पी, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, विच इज़ ग्रेट. बट द पॉइंट इज़, पहले आपको होना पड़ेगा. अगर आप सैड हो तो सैड रहो. सैड बीइंग भी तो ह्यूमन बीइंग ही है. लेकिन जैसे ही हम सैड होते हैं, वी वांट टू फिक्स इट. जैसे हम एंग्शियस होते हैं, हम फिक्स इट. कल मैं जब इतना परेशान था, जब मैं तकलीफ में था, आई रियली वांटेड टू फिक्स दैट.
I wanted to, run away from that feeling. I wanted to be on my own, and I just wanted to know and tell myself, you know what, Kritarth, you're not that 15-year-old kid जिसने आज तक कोई ग्रोथ नहीं की है. मैं इमीडिएटली आई वाज थिंकिंग कि मैंने आज तक इतने सालों में जो भी मेहनत की है, चाहे खुद पे की हो, चाहे मैंने किताबें पढ़ के की हो, चाहे मैंने लोगों से बातें करके की हो, चाहे मैंने स्पिरिचुअलिटी की ओर गया हूँ, मैं चाहे मैं धर्म की ओर गया हूँ, चाहे मैं नास्तिक बना हूँ, वास्तिक बना हूँ, चाहे मेरे पेरेंटल जो रिलेशनशिप है, अपने माँ बाप से जो भी रिलेशनशिप है, या फिर अपने दोस्तों से रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशन, आई थॉट अबाउट एवरी सिंगल थिंग एंड आई कुड नॉट सी anything but problems in there. And then when I realized कि मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ चीज़ों को फिक्स करने में, मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ इस बात को बताने में अपने आप को कि कृतार्थ तुम्हें ये प्रॉब्लम है, फिक्स इट. बट हम सब, वी ऑल कम विथ प्रॉब्लम्स, नो? डू वी नॉट कम विथ प्रॉब्लम्स? And is that even a problem? Human beings are not supposed to be perfect. मेरे हाथ, मुझे इस बात की परेशानी होती है कि मैं हाथ में कुछ पकड़ता हूँ और गिर जाता है, पर सबसे गिरता है ना यार, सबसे तो होती हैं चीज़ें. मेरे अच्छे अच्छे पैंट, अच्छे अच्छे शर्ट पे या तो चटनी गिरी हुई है या केचप गिरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गिर गया, कॉफ़ी गिर गई है, चाय गिर गया. एंड इट्स नॉट वंस, इट्स नॉट ट्वाइस, 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स में, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स में हो जाता होगा मेरे से. एंड देन आई रियलाइज इट्स फाइन. उस मोमेंट पे आपको अपनी इतनी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप काम करोगे शायद 8 बार ना गिरे तो 4 बार गिर जाए. बट सम डे यूल हैव टू टेल योर सेल्फ दैट इट इज़ फाइन. Your job is to be. It's not about becoming something or somebody. That will happen. Eventually, that will happen. Sometimes you just need to be. You just need to relax. And it's gonna be fine. I'm telling you, it's gonna be fine. Take it from me. It's gonna be fine. और जब तक नहीं हो जाता है तब तक be kind to yourself. And I also wanted you all to notice this mic. I've got a mic now and there's this light. And yeah, so हम धीरे धीरे ये सेटअप कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के लिए या जो भी है. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो या फिर आपको मैं जो भी बातें कहता हूँ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगता है. और आप कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं मुझे mic के लिए. This mic was given to me by my brother. I love him and he's also a great content creator. अगर आपने मेरा नया लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए and you'll have fun there, है ना. and I hope you have a good day and please be kind to yourself, है ना. सब समय, हर समय चीज़ें लीनियर हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आराम से भी होती हैं चीज़ें, हो जाएंगी, है ना. बाय बाय, अलविदा.